नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी चटनी जो कि देसी स्टाइल से चटनी होती है। कई बार घर में हमें काम होता है तो ऐसी कोई चटनी बनी हो तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। और ये चटनी वैसे तो देसी चटनी है जिसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च डाल के हम बना रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी जैसे पिज़्ज़ा की टॉपिंग के बदले या पास्ता में थोड़ी सी डाल देंगे तो एक इंडियन टेस्ट आ जाएगा ना जब उसमें, तो वो डिशेस भी आपको बहुत पसंद आएंगे। और इसका लंबे टाइम तक इस चटनी को आप रख सकते हो। इस टाइम श्राद्ध के टाइम चल रहे हैं या नवरात्रे आने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में प्याज लहसुन नहीं बननी, लेकिन कोई एक दो बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें प्याज लहसुन के बिना मज़ा नहीं आता। तो घर में अगर खाने के साथ थोड़ी सी ये चटनी मिल जाए तो इसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो इस चटनी को आप बना के काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून में ऑयल डाल रही हूँ। हमने मीडियम फ्लेम कर रखी है और इसमें हम 2 गांठ लहसुन की, जैसे करीब 25 से 30 कली लहसुन की डाल। लहसुन को थोड़ा सा हम पकाएंगे। बड़ी गांठ और छोटी गांठ पर फ़र्क पड़ता है। मैंने 2 पूरी गांठ ले ली हैं तो काफ़ी कलियां निकल रही हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे जो मैंने लंबी काट रखी हैं, करीब 3 प्याज हैं। अब हम 3 टमाटर को रफली चॉप कर लेते हैं। 2 हरी मिर्च को मोटी मोटी काट लेते हैं और थोड़ी सी अदरक है उसे भी छील के मोटे मोटे पीस काट लेते हैं। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे मैं इसे धीरे धीरे पका रही हूँ। इसे पकाना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी। इसे थोड़ा अच्छे से पका लेते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक, जिससे प्याज थोड़ा और जल्दी पक जाए। ये देखिए, प्याज और लहसुन थोड़ी पक चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। इन सबको हमें अच्छे से पकाना है। मैंने पहले भी एक टमाटर हरी मिर्च की चटनी बनाई है, चटनी टाइप, मतलब वो भी आप 8 दिन तक रख सकते हो। उसका वीडियो मैं डाल दूँगी, लिंक उसकी, आप उसे ज़रूर चेक कीजिए। बहुत ही बढ़िया चटपटी बनती है वो भी। ये देखिए, ये पक रही है और अभी ये दोबारा भी पकेगी, तो आप कोई टेंशन ना लें। इसको स्लो फ्लेम कर दीजिए, थोड़ी देर ढक दीजिए। दूसरे गैस पे वो पक रही है, तब तक हम इसका मसाला भून लेते हैं। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सौंफ, मोटी वाली सौंफ है। 1 छोटा चम्मच लिया है जीरा। 1 टेबल स्पून लिया है सूखा साबुत धनिया। इन तीनों को ही हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। गैस बंद कर दी है। ठंडा करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, मैंने 15 से 20 लाल मिर्च ली हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी ली है, लेकिन तीखी वाली भी ली है। दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है जिससे बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो, लेकिन एक चटपटा स्वाद तो रहे। और ये बॉईल हो चुकी हैं। अब इन्हें भी हम इसमें डाल देते हैं, लेकिन इसका पानी हम यूज़ करेंगे मिर्ची का। और इसके डंठल मैंने हटा दिए हैं। इन मिर्च को भी इसके साथ पका देते हैं। और अब हम इसमें खटाई के लिए करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून इमली डाल देते हैं। इसे भी पका लेते हैं। अगर आप इमली पसंद नहीं करते या नहीं है तो लास्ट में आप 1 टेबल स्पून सिरका डाल दीजिए। इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं। अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरीके से ठंडा करेंगे और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये जो सूखे मसाले थे इसका मैंने दरदरा सा पाउडर बना लिया है। ये देखिए, ठंडा हो चुका है ये सारा मिश्रण। मैं इसे ग्राइंड करती हूँ और थोड़ी सी ज़रूरत होगी तो यही वाला जो पानी जिससे हमने मिर्ची को उबाला था वो पानी डाल देते हैं और इसे एक पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है और इस टाइम हम डालेंगे अच्छे से ऑयल, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टाइम रखना है तो ये ऑयल ही इसको बचा के रखेगा।
करीब 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। उस टाइम सिर्फ 1 टेबल स्पून ही डाला था, लेकिन अभी मैंने अच्छी क्वांटिटी में ऑयल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच उड़द की साबुत दाल, 1 छोटा चम्मच राई, 1/4 टीस्पून हींग। अब डालेंगे हम कड़ी पत्ता। गैस की फ्लेम मीडियम रखें। इस टाइम डालेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और बिल्कुल भी गैस की फ्लेम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप डाल दें ये जो पेस्ट आपने बना के रखा। अगर कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मली कलर आ जाता है बहुत बढ़िया, पर इसमें वो वाली मिर्च ना डालें जो डेली यूज़ में हम करते हैं, नहीं तो क्या ज़्यादा तीखी हो जाएगी। अब हम डालेंगे ये जो मसाला हमने भून के रखा है। 1 चम्मच डालेंगे चीनी। इस सारे मसालों को बैलेंस करेगा चीनी। अब इस मिक्सी में थोड़ा सा वो पानी डालते हैं जो है हमारे पास पानी, और ये इसके साथ इसको पकाते हैं। अब आप इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के पकने दीजिए। और हाँ, लास्ट में अब हम डालेंगे नमक, क्योंकि 1 चम्मच सिर्फ हमने डाला है नमक, लेकिन 2 चम्मच अभी और नमक डलेगा। ये देखिए, अब ये जैसे मुझे चाहिए थी ना चटनी, बिल्कुल वैसे ही तैयार है। सब तरफ ऑयल आ गया है। ये देखिए, बीच में से बिल्कुल ड्राई हो गई है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो ये चटनी ना हम 1 महीने तक रख सकते हैं फ्रिज में। और अगर आपको सिर्फ 1 वीक के लिए चाहिए तो आप ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, पर अगर आपको 1 महीने तक इस चटनी को स्टोर करना है तो आप इतनी ही ऑयल की क्वांटिटी डालें। अब लास्ट में 1 चम्मच नींबू का रस, और उसके बाद भी हमें थोड़ा सा और पकाना है और गैस बंद कर देना है। ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, नमक भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, चीनी भी, ऑयल भी। अब गैस सिम कर देते हैं और इसे 2-3 मिनट के लिए और पका देते हैं। अब देखिए, फाइनली चटनी हमारी तैयार है। सब तरफ से ऑयल आ चुका है। तरीके से चटपटी सी, मज़ेदार सी, चटकारे वाली चटनी आपकी तैयार है। आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर बनाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।